जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को रीजनिंग के फिगर काउंटिंग के बारे में सिखाने वाला हूं, वो भी त्रिभुज की संख्या पर आधारित प्रश्न। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, अगर सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आज आपको एग्जाम्पल से पूरा समझा दूंगा। तो चलिए, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सेकेंडों में निकाल सकते हैं। बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी चीज़ें समझ में आएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अक्सर एग्ज़ाम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस प्रकार के शेप वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिगर काउंटिंग में जैसे इससे पूछा जाएगा कि त्रिभुज की संख्या कितना, जैसे ये फिगर दे दिया है, इससे पूछेगा कि त्रिभुज की संख्या कितना है, तो हम गिनते हैं। ठीक है, हम गिनती करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि इसमें इतना त्रिभुज है। फिर भी हम उसमें कंफर्म नहीं हो पाते, फिर भी मेरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो आज मैं डेजल कॉन्सेप्ट जो बताने वाला हूँ, उस कंसेप्ट से आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 100% आपका सही होगा। आज मैंने कि झंझट ही ख़त्म कर दिया हूँ। आज मैं जो लाया हूँ कंसेप्ट, वो आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए देखता हूँ कि कैसे मैं इसको देख करके आंसर बता दूंगा कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। चलिए देख लेते फ्रेंड्स। अगर इसमें आप लोग जैसे बनाते हैं उसकी बात करें, तो आप लोग बनाते हैं जैसे इसको गिनते, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया। एक त्रिभुज एक गिनते हैं, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और एक 4 त्रिभुज, एक बड़ा बड़ा 5 त्रिभुज। ठीक है, आप गिनते हैं, ठीक है, छोटा सा गिन लिया, सही बात है। अगर बड़ा हो जाएगा तब कैसे गिनेंगे? बहुत सारे टाइप होते हैं, कैसे गिनेंगे? तो मैं सभी टाइप का एक रामबन उपाय लाया हूँ कि किसी प्रकार का क्वेश्चन हो उसको कैसे बनाएं। देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 3 4 है, 4 को इसमें क्या है, त्रिभुज है। एक्चुअली है 5 वो, लेकिन एक बड़ा वाला भी है। तो इसको हम बनाएं क्या, हम गिनेंगे नहीं। इसमें 4 नंबर है, तो 4 नंबर है तो 4 लिख लेंगे और एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 4 है, 1 2 3 4 और 4 लिख देंगे और एक क्या है, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही, इस सब क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ना, इस सब क्वेश्चन जो है आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्वेश्चन ऐसे कैसे बन सकता है। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सभी सोचने पर मजबूर कर देगा आपको कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, और 100% एक्यूरेसी के साथ सही होगा। अब देखिए, अगर इस तरीके से शेप दे दिया जाए और इसमें बोले कि त्रिभुज की संख्या कितना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो भी काउंटिंग लिख लीजिए, 1 2, ठीक है, 2 हो गया, 1 2 और हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद हो गया 4, उसके बाद 5 6 और क्या हो गया, 7 हो गया। 7 तक काउंटिंग हो गया। अब क्या करना है कि 7 काउंटिंग हुआ तो 7 यहाँ लिख देना है, प्लस लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अब देखना है कि इसमें कितने बड़े वाला त्रिभुज है। अब बड़ा वाला त्रिभुज की बात करें तो एक बड़ा वाला त्रिभुज ए हो गया, ठीक है, इसके अंदर में ये है, और एक बड़ा वाला त्रिभुज ए हो गया, इसके अंदर में त्रिभुज है। तो 2 बड़ा वाला त्रिभुज हो गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। जब 2 लगाएंगे तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया, 9 हो गया। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर एक इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर एक त्रिभुज है बड़ा वाला, और यहाँ पर बड़ा वाले की बात करें तो एक बड़ा है, उसके अंदर में भी एक बड़ा दिया हुआ है इसी शेप का। ठीक है, इसलिए 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज जुड़ाया है और एक त्रिभुज। ठीक है, इसमें एक ही बड़ा है तो एक ही, इसमें एक जोड़े हैं, इसमें 2 बड़ा है तो 2 जोड़े हैं। ठीक है, अगर 3 होता तो 3 जोड़ते। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 9। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो है अलग ही टाइप का है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या हम कैसे निकालेंगे? तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले आप कंसेप्ट याद रखिए। ये ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है, एक माइंड में बैठा लेंगे तो बिल्कुल आसानी से बने। कंसेप्ट क्या है, अगर इस प्रकार से शेप आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि इसमें जो है गिन लेंगे। अब गिनेंगे कैसे, जैसे बता दें, आप जानते हैं कि मैंने पहले जो क्वेश्चन बताया, जैसे एक क्वेश्चन में बताया हूँ कि इस प्रकार से शेप है। ठीक है, तो इससे 5 को हुआ है, तो इस प्रकार से तो कुछ शेप ये भी लग रहा है। ठीक है, लग रहा है ना, जैसे एक ये हो गया, एक अंदर में है, इस प्रकार शेप है। लेकिन इसमें ऐड क्या हो गया कि ये जो है, ये सब जो है ऐड हो गया है। ठीक है, ऐड हो गया, 1 2 3 ऐड हो गया है, ऐड हो गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि इसमें जो ऐड हो गया है, तो इसमें हम तो जानते हैं कि अगर इस जो है लाइन को हटा दिया जाए तो इसमें 5 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, 5 त्रिभुज होते हैं।
अब जो ये लाइन जो खींचा गया है 1 2 3 तीन जो लाइन खींचा गया है, इससे क्या हुआ है कि एक त्रिभुज तो ये था, ये जो है एक त्रिभुज था। अब इस लाइन जो खींचा गया है इसमें क्या हुआ है कि दो त्रिभुज और बढ़ गया, एक त्रिभुज ए बढ़ गया है, एक त्रिभुज ए बढ़ गया है, ठीक है। एक त्रिभुज एक त्रिभुज बढ़ गया, एक बढ़ गया है। तो एक कितना है 2, इसमें भी एक, इसमें भी एक, तो 2 2 2 2, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे 2 + 2, क्योंकि 1 2 3 वो है तो तीन जगह 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 जगह 2 लिखने के बाद इस सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 2 9 2 11, 11 को जो है 11 को इसमें क्या होगा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन इससे भी डेंजर है। अब डेंजर से डेंजर क्वेश्चन को, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अब देखिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन हो तब किसे बनाएंगे, और इस प्रकार क्वेश्चन हो तो माथा चक्रिया जाएगा कि त्रिभुज कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो माथा चक्रियाना नहीं है, ये स्पेशल क्वेश्चन को कैसे बनाना है हम बताते हैं। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। अब स्पेशल क्वेश्चन कैसे मैं बोला हूँ इसको आपको हम बता रहा हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज, आप देखिए गौर से देखिए, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर बिल्कुल स्किप कर भागेगा तो आप कुछ भी नहीं समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है और इसके अंदर भी एक त्रिभुज है, ठीक है। तो 1 और 2 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या है, अगर 12 त्रिभुज की बात करें तो फिर यहाँ पर भी एक 12 त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर की बात करें, एक ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। तो हमको गिनना नहीं है, मैं देख रहा 1 2 और 3, इसके बेस में 2 है, इसके बेस में 3 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, स्पेशल जो क्वेश्चन होता है, इसका कुछ रूल बता देता हूँ, उसको याद कर लीजिएगा। अगर कितना भी, अगर 2 3 4 5 6 7 10 तक अगर भी रहे ना, और यहाँ तक ही इतना बड़ा अगर क्वेश्चन हो, पूरे पढ़ने में क्वेश्चन हो, तो उसको आप शॉर्ट तरीके से निकाल सकते। कैसे निकाल सकते देखो बताता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 और 2 हो, अगर 2 हो, बेस में 2 हो, तो 2 होता है तो इसमें कितना होता है 5 गो त्रिभुज होता है। अगर इसमें जो इतना जो त्रिभुज की बात करें तो इसमें 5 त्रिभुज होगा, ठीक है। अच्छा, अगर 3 हो, ठीक है, अगर 3 हो, जैसे 1 2 3 है, तो इसमें कितना त्रिभुज होगा, तो इसमें 13 त्रिभुज होगा। इसको, इस कंसेप्ट को याद कर लेना है सीधा। अगर 4 हो तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 हो फ्रेंड्स, और 5 हो तो इसमें कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अगर 6 हो तो 78 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 6 से अधिक अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। इससे 12 क्वेश्चन नहीं पूछा है अभी तक, ठीक है। अगर पूछेगा तो उसको देख लेंगे, लेकिन अभी तक जो मैक्सिमम जो है 6 तक ही पूछा है, क्योंकि 78 को त्रिभुज हो जा रहा है 6 तक ही, ठीक है। मैक्सिमम 3 4 तक पूछता है, 5 तक पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सारे चीज़ को इसको याद कर लेंगे, अगर इसको याद कर लेंगे आप लोग, तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। तो 1 2 3 है, तो इसका आंसर जो हो गया, इसमें 13 को त्रिभुज हो गया, इसका आंसर ए हो गया। सारी चीज़ों को याद कर लेंगे तो यहाँ पर अगर गिन लेंगे तो सीधा जो है 4 रहेगा 27 मार दीजिएगा, और 5 रहेगा तो 48, और 6 रहेगा तो 78, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल नए कंसेप्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही काम की चीज़ बताया हूँ, इसको नोट में लिख लीजिए, ठीक है। इसको नोट में लिख लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है कि इस प्रकार के अगर शेप हो, इस प्रकार के अगर फिगर हो, तो कैसे हम इसमें डिफाइन करेंगे कि त्रिभुज की संख्या कितना है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में एक शेप दे देगा, बोलेगा कि इसमें त्रिभुजों की संख्या बताओ कितना है। तो अब कैसे हम निकालेंगे, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, तो इसको क्या करेंगे, इधर जो जितने भी त्रिभुज है इसको नंबर लिख लेंगे, 2 1 2 3 4 5 और 6 तक हो गया। अब 6 तक हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। अब प्लस कितना करेंगे, देखिए इस चीज़ को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देखते होइएगा कि यहाँ पर एक 12 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक 12 त्रिभुज बन रहा है, तो 1 कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कि ये भी जो है, ये भी अगर देखा जाए तो एक 12 त्रिभुज बन रहा है, तो कितना हो गया 1। इस प्रकार से इसका आंसर जो हो गया वो 8 हो गया, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम उसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे जो आपके काम का हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।
मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये मेरा चौथी क्लास है। इससे पहले मैंने 3 क्लास बता दिया हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। वो भी बहुत डेंजर कंसेप्ट बताया गया है। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझने के लिए देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।